खबर दिल्ली से है, जहां शाइनिंग रेस ऑफ होप बैनर तले मिस इंडिया कैंसर वॉरियर सीजन 2 का अनावरण हुआ। शाइनिंग रेस ऑफ होप मिस इंडिया कैंसर वॉरियर सीजन 2 जो कि 29 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों के कैंसर योद्धा हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर से आए कैंसर सर्वाइवर और शाइनिंग रेस ऑफ की फाउंडर डायरेक्टर अभिलाषा पटनायक द्वारा कॉन्फ्रेंस कर बताया गया। सभी योद्धाओं ने व्यक्तिगत यात्राओं और संघर्षों के दर्द भरे किस्से साझा किए। उनका साहस और सहनशीलता हर उपस्थिति के दिलों को छू गया। 30 से अधिक लोगों की उपस्थिति के साथ सम्मेलन ने एकता का माहौल बनाया। शाइनिंग रेस ऑफ होप की प्रतिष्ठित अध्यक्ष अभिलाषा पट्टनायक ने नए सदस्यों का अभिनंदन स्वागत किया। प्रतिष्ठित मेहमानों को भी दिल से स्वागत किया और सम्मानित किया, जिससे संगठन की आभारीता का प्रतीक मिला। जब समारोह समाप्त हुआ तो बधाइयों की ध्वनि भर गई। आइए देखते हैं ये खास खबर। मैं अभिलाषा पटनायक, डायरेक्टर फाउंडर ऑफ शाइनिंग रेज ऑफ होप फाउंडेशन। शाइनिंग रेज जब हमने प्लान किया तो इट इज़ लाइक चमकती किरणें, ठीक है। शाइनिंग रेज ऑफ होप मतलब उम्मीद की चमकती किरणें। तो ये एक ऐसा फीमेल ग्रुप बना जिसमें सब अपनी अपनी चमक को, लाइक स्किल है किसी के पास तो वो उस चमक को डोनेट करेंगे। तो हमने एक ऐसा ग्रुप बनाया सबने मिलकर के कि हम सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करेंगे जिसके पास जो स्किल है, जिससे वो चमक है। कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई फैशन डिज़ाइनर है, कोई अपना फोटोग्राफी में है, एनी स्किल, तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम कुछ डिफरेंट सोसाइटी के लिए रिलेटेड टू फैशन करेंगे। जैसे कि मैं फ़ैशन कंसल्टेंट हूँ उतने 20 ईयर्स से, तो फिर हमें था कि शाइनिंग रेस सभी वो लोग हैं, सभी वो फीमेल हैं या मेल हैं जो अपना कुछ भी स्किल हमारा एक डिफरेंट कॉज के लिए, डिफरेंट सोसाइटी के लिए एज अ रिलेटेड टू फैशन हम कुछ कर सकें। पिछली बार हमने लास्ट ईयर जो किया था मिस इंडिया कैंसर वॉरियर, तो वो एक कैंसर पेशेंट के लिए ब्यूटी पेजेंट है। जैसे हमारा मिस इंडिया मिसेस इंडिया होता है, ऐसे ही सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए, कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, जो लोग कैंसर की बीमारी से जंग करके आगे आ चुके हैं, जो नॉर्मल सोसाइटी में घूम रहे हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी देने के लिए कि ये रियल में एक जंग जीते हैं, और जो हमारी हेल्दी वर्ल्ड में जो कैंसर का डर है वो ख़त्म करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया तो वो एक डेथ का ही नाम हो गया, वो एंड ही हो गया। कैंसर इज़ नॉट एन एंड ना, ये आपको बस पता है कि अब हमारी ज़िंदगी और अपनी हमारी खुद की हमारे से लड़ाई है। तो हमने जब देखा कि कैंसर से पेशेंट्स हो जाते हैं, जब कैंसर के नाम सुनते हैं तो वो अपने आप को गुम कर लेते हैं। कई सर्वाइवर्स हैं, कई लोग हैं जो सिर्फ डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मुझे था कि अगर हम इसको फैशन के साथ बूस्ट करें, हील करें, तो जब वो स्टेज पे आते हैं और जो लास्ट टाइम हमने जैसे किया था, तो जब ये लोग आते हैं और अपने आप को ब्यूटीफुल ड्रेसेस में, मेकअप में, हेयर स्टाइल्स में देखते हैं, तो एक ऐसा हील उनको मिलता है। प्लस बाकी जो सर्वाइवर्स हैं जो बिल्कुल डिप्रेस हो चुके हैं, गिव अप कर चुके हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट का काम करता है। जो आपकी शाइनिंग रेस से जुड़े हैं हमारे पिछली बार भी हमारे पास 20-25 सर्वाइवर्स थे। इस बार हमारे जो फाइनल पार्टिसिपेंट्स हैं 16-17 हो चुके हैं। आगे अभी नेक्स्ट मंथ हमारा जैसे पेजेंट है, तब तक हमें उम्मीद है कि हम और 10-15 हमारे साथ कनेक्ट हो सकेंगे। जो हमारा अप्रैल एंड में हम प्लान कर रहे हैं, जो रेडी है सब चीज़ें, ऑलमोस्ट सब कुछ डन है और जो प्रिपरेशन इज़ गोइंग ऑन। इस बार तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पैन इंडिया से आ रहे हैं, मतलब मुंबई से भी हैं, हैदराबाद है, बैंगलोर है, बीकानेर हुआ, कानपुर हुआ। सो इट्स नॉट ओनली फॉर दिल्ली एनसीआर। तो वी आर सो थ्रिल्ड एंड वेरी एक्साइटेड कि इस बार हम पिछली बार से भी और अच्छा कर सकेंगे। My name is Anuha. I am 28 years old. I am a blood cancer survivor. I met Abhilasha through Payal. So I was following Payal on Instagram. She's a very active influencer. So I got to know about her, and through her, she participated in Miss India Cancer Warrior that is organized by Abhilasha ji, Shining Rays. I was also thinking I cannot participate in Miss India that happened on the national or international level, but I can definitely give myself a chance to this. Usually आप सबने देखा होगा कि कैंसर पेशेंट्स को जब भी किसी मूवी में और इन एनीथिंग दे शो इट लाइक अ डेड एंड, कि कैंसर हुआ बंदा रो पिट के मर जाएगा, बट दीज प्लेटफॉर्म्स दे गिव अ वॉइस एंड अ रीज़न टू लिव फॉर एनीबडी who is in the hospital and who are thinking this is the end. So they give them a hope and courage to bring back themselves. And I'm very thankful to Abhilasha ji for this platform, and we are going to start the walk and we're gonna rock. My name is Archana Jain.
मैं अभिलाषा जी से जुड़ी और उनको जोड़ने के लिए मुझे इंदु मैम ने बोला। मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ और इंदु मैम मेरी रेडिएशन डॉक्टर थी। शी टोल्ड मी टू कनेक्ट विद अभिलाषा जी, क्योंकि हम जो मिल के अब ये जो इवेंट होने वाला है, अभिलाषा जी ने जो सोचा कि ये कैंसर सर्वाइवर के लिए जो हम लोग एक अभियान उन्होंने चालू किया है, शायद इससे जितने भी हम लोग कैंसर सर्वाइवर्स हैं, हम लोग एक मुहिम चालू कर रहे हैं कि जितने भी लोग डरते हैं, उनके अंदर जो भी फियर होता है, वी वॉन्ट दैट फियर टू बी फिनिश, बिकॉज कैंसर इज़ जस्ट अ स्मॉल। अगर उसको हम छोटा बनाएंगे तो शायद ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। आई हैव बीन टू 3rd स्टेज ऑफ कैंसर, 4th इनिशियल स्टेज थी मेरी, बट इट्स ओके, क्योंकि जब हम इतनी 15 जब हम इतने कीमो रेडिएशन और सब ऑपरेशन से हम लोग गुजरते हैं, तो हम लाइफ में एक फियर फैक्टर से बहुत ऊपर आ जाते हैं। तो जब ऐसी जर्नी से हम लोग गुजर के आज यहाँ पहुँचते हैं, तो कितने लोग हैं जिनको सिर्फ एक कैंसर डिटेक्ट होने पे ही वो लोग अपने जीने का एक माध्यम ही तोड़ देते हैं, उनकी फैमिली इतनी डिसहार्टेड हो जाती है। सो दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ हम लोग मिलकर ये अवेयरनेस करना चाहते हैं कि कैंसर से डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। बस यही हम लोगों को मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाना है। आज कैलेंडर लॉन्च हुआ है और जितने भी लास्ट टू लास्ट ईयर जितने भी आपके जितने भी हेड्स थे, वो लोग फिर से इस पैनल के साथ जुड़े हैं। एंड मुझे अभिलाषा जी ने इसके साथ जोड़ा और बहुत अच्छा लगा जुड़ के, क्योंकि अब जो हम लोग करने वाले हैं वो सिर्फ इसीलिए कि डर के आगे जीत है एंड फियर वी हैव टू फिनिश इट ऑफ। थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम रितिका है। मैं 26 साल की हूँ। मुझे जब कैंसर हुआ था तब मैं 21 साल की थी। जब पहली बार अभिलाषा मैम ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ करा था 2022 में, तब भी मैं पार्टिसिपेट करना चाहती थी, तो मैं उनसे सोशल मीडिया के थ्रू ही कनेक्ट हुई थी। मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था कि आपको ये कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए, तो मैं अभिलाषा मैम से कनेक्ट हुई थी। बट उस टाइम मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाई बिकॉज मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। इस साल मैं इस कंपटीशन में, मैंने उनको बोला सबसे पहले मैं पार्टिसिपेट करूँगी, बिकॉज़ ये बहुत ही एक डिफरेंट स्पेस है हम जैसे लोगों के लिए, जो कि शायद नॉर्मली अगर कोई मिस इंडिया का कंपटीशन होता तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बट ये एक स्पेशल कैटेगरी है जो सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए बनी है, जो बहुत हमको कॉन्फिडेंस भी देती है। एंड इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म टू ट्राई समथिंग दैट इज़ टोटली डिफरेंट। तो मैं शाइनिंग रेज की अभिलाषा जो मैम है, उनको मैं शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड उन्होंने मुझे हमेशा बहुत मोटिवेट करा है। मैं उनसे काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉम्पिटिशन कि हम जो करेज वॉक का है उसमें हम वॉक करें। एंड फिर इसीलिए भी मैं इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती हूँ कि मेरे जैसी जो और भी लड़कियाँ हैं जो इस एज पे जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी देखी है, उनको मोटिवेशन मिले और वो भी अपने जो उस बंद कमरे से निकल के बाहर आएँ और अपने लिए कुछ करें। Hi, my name is Manisha and I'm a breast cancer stage 2 survivor. I got connected with Abhilasha and I think that is the best moment of my life because Abhilasha की वजह से आज हम लोग बहुत सारे ऐसे कैंसर पेशेंट से मिले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में जो नहीं कर सकते थे वो करने की चाह रखी, ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला। शाइनिंग रेज एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कैंसर सर्वाइवर्स के लिए कर रही है, आई थिंक दैट इज़ कमेंडेबल एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड फॉर दिस कॉम्पिटिशन एज वेल। ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ मोर देन एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोज कैंसर सर्वाइवर्स जो अपने घरों में बैठते हैं ये सोच करके कि अब हमें कैंसर हो गया, हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बट आई थिंक विद दिस प्लेटफॉर्म अभिलाषा ने एक डिफरेंट काइंड का लेवल सेट करा है विच इज़ अमेजिंग एंड आई थिंक इट गिव्स स्ट्रेंथ टू अ लॉट ऑफ कैंसर सर्वाइवर्स जो हम लोग कभी नहीं सोच सकते थे, अब हम वो करने वाले हैं।